हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल में देख लिया होगा कि जीवन परिचय कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th के भाइयों के लिए जो कि हमारे 2025 में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए आज हम हिंदी में एक टॉपिक लेकर आए हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखें। अगर आप बाकायदा थ्योरी में जीवन परिचय लिख देते हैं तो दोस्तों 10 नंबर का हमारा जीवन परिचय आता है, उसमें आपको मुश्किल से 5 नंबर वो लोग देते हैं। जब आप उसको पॉइंट वाइज दोस्तों जो है नहीं लिखते हैं तब आपको 5 नंबर ही देते हैं। अगर आप जीवन परिचय को हेडिंग डालकर लिखते हैं तब आपको 10 में से दोस्तों कम से कम 8 या 9 नंबर तो बोल आपको दे देते हैं। कभी कभी दोस्तों वो आपको पूरे नंबर भी दे सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लिखना है, आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम गद्य में देखेंगे कि हमें गद्य में कैसे लिखना है। सिमिलर थोड़ा बहुत चेंज होगा, वैसे ही हम पद्य में लिखेंगे अपना जीवन परिचय। तो देखिए दोस्तों, मान लिया हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इनका हमें जीवन परिचय लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि एग्जाम में जीवन परिचय लिख, जैसे कि क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि आपको जीवन परिचय लिखना है, ये आपसे नहीं कहा जाएगा। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, देखिए आप लोग। वासुदेव शरण का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि जीवन परिचय नहीं देना है, केवल साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का दोस्तों उल्लेख करना होता है। तो देखिए, अगर आप चाहें तो इनका जीवन परिचय में से 2-3 से पॉइंट उठा सकते हैं, जैसे कि शिक्षा इन्होंने कितनी ली, इन्होंने मतलब कि किस पे रिसर्च कर रहे थे, इनके बारे में मतलब कि इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का दोस्तों उपयोग किया, हम थोड़ा बहुत मिलके मिला के बोल ले सकते हैं। मगर जब साहित्य परिचय की बात आती है तो कि पहली हेडिंग जो दोस्तों है आपको डालनी होगी साहित्य परिचय, चाहे किसी भी लेखक या कवि की दोस्तों जो भी आता है। तो सबसे पहले जो है साहित्यिक परिचय हेडिंग डालनी होगी। तो देखिए, जैसे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय हम लिख रहे हैं, तो देखिए कैसे होगा साहित्य परिचय। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। जी हाँ दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पुरातत्व विभाग में बहुत सारा काम किया था हमारे देश के लिए। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार, दोस्तों ये निबंधकार भी थे, अनुसंधाता भी थे और संपादक, यानी कि पत्रिका को मतलब कि जो भी पत्रिका का उद्घाटन करवाता है कि ये पत्रिका लॉन्च हो रही है तो उसे कहते हैं संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। दोस्तों अब जैसे कि साहित्य परिचय कम से कम आपको एक पेज में लिखना है, पूरा का पूरा साहित्यिक परिचय आपको बना बना के लिख देना है। और आप इसी में ऐड कर सकते हैं कि इन्होंने अपना जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी वो जिस जिस भाषा में लिखी आपको वो लिख देनी है। उसके बाद दोस्तों जो है नेक्स्ट जो हेडिंग डालनी है वो डालनी है कृतियाँ यानी कि रचनाएं। तो देखिए, डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब जैसे कि रचनाएं हो गई,
तो कृतियाँ डालकर डायरेक्ट उनकी रचनाएं नहीं लिख देनी है। जो उन्होंने निबंध लिखे, शोध किए और संपादन किए, उनको हेडिंग में डाल डालकर अलग लिखना होगा। जैसे कि निबंध संग्रह, तो निबंध संग्रह कौन कौन से थे वासुदेव अग्रवाल जी के? देखिए, पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, बागधारा, जो थी इनके निबंध संग्रह थे। और दोस्तों शोध आपको पहले ही पढ़ा था, पाणिनिकालीन भारत। और दोस्तों संपादन, संपादन में क्या है? जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट की हर्षरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली प्राकृत और संस्कृत में अनेक ग्रंथों का दोस्तों जो है वो संपादन किया है। उसके बाद हरि डांडियों की भाषा शैली, इन्होंने मतलब कि कैसी बोली का प्रयोग किया है, कैसे हमारी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त किया है, वो सभी इसमें लिखा जाएगा। जैसे कि देखिए, अग्रवाल अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें व्यावहारिकता, सुबोधता और स्पष्ट सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे भारत में सरलता और सुबोधता उत्पन्न हुई है। इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों, यानी कि जो भी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने, उनमें शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग प्राप्त जो है वो नहीं हुआ है। इस प्रकार इनकी पूर्ण संस्कृतनिष्ठ और प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ सुबोधता, प्रभा और लालित्य विद्यमान है। शैली के रूप में इन्होंने, जिसको आपको ध्यान रखना है, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। दोस्तों अगर आप भाषा से लिखते हैं और उसमें अच्छे वर्णों का उपयोग करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों आपको 8 या 9 नंबर तो आपके रखे हुए ही हैं। सब बिल्कुल लास्ट में आपको क्या डालना है दोस्तों? हिंदी साहित्य में स्थान, यानी कि हिंदी साहित्य में इनकी पोजीशन क्या रही, इनका स्थान क्या है। तो देखते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी क्षमता कर पाना अत्यंत कठिन है, यानी कि उन्होंने पुरातत्व के विभाग में दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण भी सदैव दोस्तों स्मरणीय रहेंगे। दोस्तों ये चीज़ जो है, ए लाइन दोस्तों आप लोग रट लीजिए। ये लाइन दोस्तों आपको लास्ट में ज़रूर लिखनी है कि जाते जाते दोस्तों आपको लाइन लिखनी है, अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहे। तो पहली हेडिंग आपको क्या डालनी है? साहित्यिक परिचय। दूसरी डालनी है आपको कृतियाँ, निबंध संग्रह, शोध, संपादन, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में दोस्तों स्थान। इस लाइन को आप लोग नोट कर लीजिए। ये दोस्तों गद्य का हो गया। अब हम लोग देखते हैं पद्य में कैसे लिखेंगे। देखिए, मान लिया हमारे राष्ट्र कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इनके बारे में कैसे आ सकता है? मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों ये पद्य से रिलेटेड है, ये पद्य में भी आएगा, पद्य में भी 10 नंबर का आता है और जो हमारा है गद्य में भी 10 नंबर का आता है। तो ऐसे क्वेश्चन दिया रखा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले की भांति ही हम सबसे पहले डालेंगे दोस्तों साहित्यिक परिचय। ऐसे लिखना है आपको, मैथिली शरण गुप्त में बाल्यकाल अवस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को संपन्न किया। यानी कि आपको जो ये लाइन ऐड कर देनी है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात ही दोस्तों इनका एक तरीके से इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ही अच्छे से प्रगति हासिल की।
इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की दोस्तों उपाधि दी है। दोस्तों आपको जो राष्ट्र कवि मतलब जब आप लिखेंगे तो मेरी मानना है दोस्तों इसे आप अंडरलाइन कर देना है दोस्तों, अंडरलाइन कर देना है। इससे जो भी एग्जामिनर चेक कर रहे होंगे उन्हें राष्ट्र कवि सबसे पहले दिख जाएगा, जिससे वे समझेंगे बच्चे ने मेन पॉइंट लिखा है, तो वो आपको अच्छा समझ के अच्छे नंबर दे सकता है। आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में संपाद पर प्रकाशित होने लगी। देखिए दोस्तों, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वह सरस्वती पत्रिका के दोस्तों संपादक थे। ठीक है, इनके संपर्क में आने के बाद मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं थी वो सरस्वती पत्रिका में दोस्तों जी प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती बहुत ही प्रचलित पुस्तक है के पश्चात ही मिलनी प्रारंभ हुई। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। आपको ये लाइन जरूर लिखनी है कि भारत भारती के कारण ही ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय भाव की अपने काव्य में प्रस्तुति कर इन्होंने युग धर्म का निर्वाह किया और अतीत के आदर्श को वर्तमान की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ये भी आपको लिखना है कि द्विवेदी युग के एक कवि थे। अब दोस्तों प्रकाश डाला जाएगा इनकी कृतियों पर। सबसे पहले हेडिंग डालनी है साहित्य रचना, साहित्य परिचय, साहित्य परिचय। उसके बाद हेडिंग डालनी है आपको कृतियाँ। तो देखिए, गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की है, अनुदित अनुदित और मौखिक और मौलिक। अनुदित और मौलिक। उनका साहित्य विशाल है और विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तो दोस्तों इन्होंने दो तरीके से रचनाएं लिखी, मौलिक रचनाएं और दोस्तों अनुदित रचनाएं। देखिए, मौलिक रचनाएं इनकी कैसे लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं इनकी इनकी प्रमुख मौलिक रचनाएं निम्नलिखित हैं। भारत भारती, साकेत और यशोधरा। आपको जो भी इसमें पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंट जरूर लिख देने हैं भारत भारती, साकेत और यशोधरा के अंदर। देखिए, भारत भारती इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं। इसी रचना के कारण वे राष्ट्र कवि हुए थे। दोस्तों इस रचना को ध्यान रखना कि इसी के कारण मैथिली शरण गुप्त जी जो थे वो राष्ट्र कवि कहलाए। साकेत देखिए दोस्तों, श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत ही है। यशोधरा में देखिए, इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। इसमें दोस्तों जो यशोधरा थी उनके चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है, उसमें कविता रचित की गई है। गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनग, पंचवटी, द्वापर, नहुस, पृथ्वी पुत्र तथा प्रक्षणा आदि हैं। ये तो दोस्तों उनकी मौलिक रचनाएं हो गई। अब तो देखिए दोस्तों उनकी अनुदित रचनाएं, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, भक्त संहार आदि। दोस्तों जो भी इनका किसी का भी जीवन परिचय आएगा कवि का, तो उसमें दोस्तों आपको दो हेडिंग डालनी है, साहित्यिक परिचय और दोस्तों कृतियाँ। ठीक है, उसमें दोस्तों रचनाएं थी, इसमें दोस्तों जो है हमारी कृतियाँ हैं, आपको ऐसे करके डालना है। आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको कवि यानी कि पद्य में कैसे जीवन परिचय लिखना है और दोस्तों गद्य में जीवन परिचय कैसे लिखना है वो दोस्तों मैंने आपको दोनों बता दिया, गद्य का भी बता दिया है और दोस्तों पद्य का भी बता दिया है। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में लिखा था, मैंने पूरा दोस्तों आपको वही बताया है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बताई है। कभी दोस्तों मैंने कवि का भी बताया है कि कैसे हमें साहित्य भाषा लिखना है, और दोस्तों जो हमने लेखक का भी बताया है। दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।